इंडिया वर्सेस भारत। एक वक्त था जब ऐतिहासिक जंगें लड़ी गई थी, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस चाइना। लेकिन आज हाल ये है कि इंडिया की लड़ाई है भारत से। ये जितना सुनने में वियर्ड और सेंसलेस लगता है, उससे कई ज्यादा घटिया है। मुझे लगता है आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिंदा होते तो इन पॉलिटिशियंस की हरकतें देखकर चुल्लू पानी में डूब मरते। कैसे अभी तक तो ये पॉलिटिशियन लोगों को धर्म जात पात के नाम पर लड़वा रहे थे, अब ये इंडिया और भारत के नाम पर भी लड़वाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये इंडिया वर्सेस भारत का कॉन्सेप्ट। इंडिया दैट इज भारत। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। इसलिए अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? इस सब की शुरुआत होती है 18 जुलाई 2023 को, जब 28 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में एक अलायंस बनाती हैं, जिसका नाम वो रखती हैं इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। कुछ दिन बाद पता चलता है कि मोदी सरकार इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये नाम उनको अंग्रेजों ने दिया था। हंगामा तब मचता है जब G20 के डिनर इन्विटेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होता है। इसके बाद कई पॉलिटिशियन इंडिया नाम को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है। ऐसा कहना होता है बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव का। एक इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ये ट्वीट करते हैं कि हम भारतीय हैं, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, अब हमें बहुत प्राउड फील होगा जब इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत हो जाएगा। सहवाग भाई को मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ के बताना चाहूंगा। इंडिया दैट इज भारत। सहवाग भाई, इंडिया का नाम पहले ही ऑफिशियली भारत है। अब ये तो आपको जब पता चलेगा जब आपको कमला पसंद जैसे गुटकों का ऐड करने से फुर्सत मिलेगी। 9 साल से बीजेपी वालों को इंडिया नाम से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अपोजिशन पार्टी ने अपनी अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, इनको नाम चेंज करने की याद आ गई। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, बीजेपी ने किसी और कारण से भारत नाम रखा है, बीजेपी बहुत सोच समझ के चलती है, उनको बता दूं कि 2016 में PIL फाइल की गई थी इंडिया नाम चेंज करने के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने उसको अपोज किया और वही आर्टिकल 1 की बात की, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन अब ये उस आर्टिकल 1 को भूल गए। अब बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है कि देश का नाम इंडिया रखा जाए या भारत? सही बात है, मुझे इससे क्या ही दिक्कत होगी, और मुझे ही नहीं, देश के हर आम इंसान को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुम देश का नाम इंडिया रखो, भारत रखो या हिंदुस्तान, एक आम इंसान को इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है गरीबी से, बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते सिलेंडर के दामों से, बढ़ती दाल चीनी के दामों से, बढ़ती बिजली के दामों से। एक आम इंसान को इस चीज से फर्क पड़ता है, ना कि इस चीज से कि तुम देश का नाम इंडिया रखो या भारत। लेकिन अगर आपको लगता है कि देश का नाम यूं ही बदल जाता है तो आप गलत सोच रहे हो। इसमें करोड़ों का खर्चा आता है। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया था तो उसमें भी 300 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन यहाँ तो पूरे देश के नाम बदलने की बात चल रही है भाई। बताया जा रहा है कि इंडिया को भारत बनाने की कॉस्ट 14,000 करोड़ रुपए हो सकती है। अब ये पैसा सरकार अपने मामा के यहाँ से तो लाती नहीं है, ये सारा पैसा आम जनता सरकार को टैक्सेस के रूप में देती है, ताकि वो उससे देश और देशवासियों का भला कर। लेकिन ये सरकार इस पैसे को इन फालतू कामों में लगाती है ताकि सिर्फ इलेक्शन जीत सके। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सरकार आखिर चाहती क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।